ध्यान माइक मन ध्यान माइक गोविंद राधे मन ध्यान माइक गोविंद राधे। किंतु हरि वाक को फल दिव्य दिला दे। किंतु हरि वाक को फल दिव्य दिला दे। सिद्ध महापुरुषों के अतिरिक्त किसी का भी मन दिव्य नहीं होता। मन माया का पुत्र है, माया से बना है। देवताओं का भी मन मनुष्यों की कौन कहे। जीव मात्र का मन माइक होता है, केवल आत्मा दिव्य होती है। लेकिन आत्मा तो कुछ करती नहीं। प्रत्येक कर्म का कर्ता तो मन होता है। हम जो भी ध्यान करेंगे मन से ही तो करेंगे। इंद्रियां ध्यान कर नहीं सकती, आत्मा ध्यान करती नहीं है। अब एक मन बचा, तो भगवान ने मन दिया है, उसका काम है ध्यान करना, चिंतन करना, स्मरण करना। उसके कई सेक्शन हैं। कुछ शंकराचार्य वगैरह 4 सेक्शन बना दिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन भगवान ने गीता में 2 ही माना है, मन बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है। हम पहले कोई चीज देखेंगे, ये है कि ये है कि ये है, फिर बुद्धि आएगी, वो डिसीजन देगी ये है। वो डिसीजन गलत हो सही हो, तो ये मन का 2 रूप, दोनों का काम चिंतन। बुद्धि ऑर्डर देती है, डिसाइड करती है, उसके अनुसार मन सोचता है, फिर इंद्रियों को ऑर्डर देता है, फिर इंद्रियां प्रैक्टिकल वर्क, बाह्य वर्क करती हैं। तो हम समझते हैं आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नासिका सूंघ रही है। ऐसा नहीं है। मेन है मन, उसको ही अनुभव होता है कैसी गंध है। अगर मन और कहीं लग जाए तो नाक के सामने करोड़ों इत्र रख दो, वो कुछ पता नहीं चलेगा उसको। देखो, सपना देखते हैं आप लोग डेली, हाँ, तो आपके पास उस समय कोई बात करे धीरे धीरे, कान है, नहीं सुनेंगे। घर में चोरी हो गई, धीरे धीरे चोरी होती है, खटपट फिर भी कुछ होता है। लेकिन गहरी नींद में आप सो गए थे तो सब इंद्रियां बेकार हैं। तो इंद्रियां स्वयं कुछ नहीं कर सकती।
अरे मरने के बाद तो आप देखते ही हैं सब इंद्रियां होती हैं। अरे डॉक्टर एक इंजेक्शन दे देता है और चीर फाड़ करता है, इंद्रियां हैं, कोई फीलिंग नहीं। जब नींद खुली, होश में आए, अरे दर्द हो रहा है, क्या हुआ? ये काट कूट डाला सब। अरे हाथ काट देते हैं डॉक्टर लोग, पैर काट देते हैं, इमरजेंसी में सब करना पड़ता है। वो बाद में देखता है, दर्द भी होता है ऑपरेशन के बाद, कम ज्यादा। तो ये मन ही सब कुछ करता है। इसीलिए वेद बार बार कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन सैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। योग वासिष्ठ में राम ने वशिष्ठ से उपदेश लिया था, तो वशिष्ठ ने कहा था कि राम, मन के ही कर्म को भगवान कर्म मानते हैं, इंद्रियों के कर्म को कर्म मानते ही नहीं, वो लिखा ही नहीं जाता। देखो ससुराल में आप लोगों को गाली मिलती है, डिक्लेयर्ड, लेकिन वो लिखी नहीं जाती। 1 अप्रैल को एक दूसरे को फूल बनाए होंगे लोग, मुकदमा दायर करे तो कोर्ट हंसेगी, अरे ये तो अप्रैल फूल है, तुम बुरा मान गए। यानी हमारे संसार में भी अगर मंशा खराब न हो तो फिर वर्क का कोई मूल्य नहीं। तो मन माइक है, इसलिए उसका ध्यान भी माइक होगा। कोई बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो और बड़ा सुंदर भगवान का रूप बना ले, लेकिन रूप तो माइक बनाएगा, क्योंकि बनाने वाला तो माइक है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। मन तो जा ही नहीं सकता दिव्य जगत में। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। तब फिर किसी जीव को दिव्य भगवान की प्राप्ति न होगी। अरे जब वो दिव्य ध्यान बना ही नहीं सकता तो दिव्य भगवान का रूप ध्यान कहाँ हुआ उसका? आस्मरण से भगवान मिलते हैं, ये वेद से लेकर रामायण तक सब बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं कृपा करता हूं। भगवान का एक ही काम है, कृपा। वो किसी को मारते हैं, कृपा है, उसको गोलोक भेजेंगे। वो कुछ भी करते हैं भगवान और महापुरुष, उल्टा सीधा कोई कर्म हो तो सब कृपा के कारण करते हैं। क्यों? उनको अब कुछ पाना तो है ही नहीं। अरे भगवान तो परिपूर्ण है ही, उनको जो पाले वही परिपूर्ण हो जाता है। तो फिर वो कोई कर्म करें क्यों? कायदे से उनको कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे तकिया है ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि कुछ पाना नहीं। कोई भी क्रिया का एक एम होता है, बिना उद्देश्य के कोई कुछ कर नहीं सकता। लेटे एम है, बैठे उद्देश्य है, आंख खोला उद्देश्य है, आंख बंद कर लिया, हर एक में रीजन है, उद्देश्य है।
और जब काम पूरा हो गया तो रीजन समाप्त, कारण नहीं रह गया, तो फिर कर्म कैसे होगा? नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन, मुझे कुछ पाना है क्या? धर्म में कोई कर्म क्यों करूं? लेकिन फिर भी मैं जीवों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वयं कर्म करता हूं, वे लोग मेरी नकल करें। ऐसे कर्म किया जाता है। मन भगवान में हो और कर्म जगत का हो, ये मैं करके बता रहा हूं। ये छोटे छोटे हैं लेक्चर जो हो कि मैं बोल देता हूँ कभी और व्याख्या कर देता हूँ, कि बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। आप समझते हैं कि हम समझ गए, फिर भूल जाता है। ये इतना गड़बड़ है। स्मरण शक्ति का केंद्र कलयुग में कि शुरू में भागवत में सूत जी से प्रश्न किया था शौनकादिक परमहंसों ने कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता, कलयुग में बड़ी मेमोरी खराब होगी लोगों की। वो दिखाते हैं ना टीवी पर मजाक, सिर पे चश्मा लगाए ढूंढ रहा है। ऐसी मेमोरी खराब मैं अपने कर्मचारियों को देखता हूँ। हमारे कई कर्मचारी डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, आश्चर्यजनक खराब मेमोरी। अभी कह दो कि उससे फोन कर देना, 15 मिनट बाद फोन किया, भूल गए। बहुत ही मंद बुद्धि हो गई है। इसीलिए तो इसमें कोई साधन बन ही नहीं सकता सतयुग वाला। उस समय में तो बड़े बड़े ऐसे विद्वान हुए हैं, उनका नाम पड़ गया सुश्रुत। ऐसे योगी, सुना और याद हो गया। याद करना नहीं पड़ता। संता सावन में गदर हुआ, संता सावन में गदर हुआ, संता सावन में गदर हुआ। आजकल बच्चे ऐसे रखते हैं, ये नहीं, एक बार सुना और याद हो गया, तो उनका नाम पड़ गया सुश्रुत। ऐसे ऐसे। अरे हमारे देश में एक 90 साल का आदमी है, उसको सब शास्त्र वेद के नंबर याद है। आपने सुना होगा। हाँ। लेकिन ऐसे कितने आदमी हैं? अब ऐसे हैं कितने आदमी पूरे विश्व में? तो बहुत कमजोर बुद्धि है, कमजोर मेमोरी है सबकी। लेकिन हमारे पिताजी बड़े दयालु हैं। हाँ, वो जानते हैं, जैसे छोटे बच्चे की गाली को वो मार देता है माँ बाप को, तो हाथ चूम लेते हैं। अगर वो कहे क्यों रे तू बाप को तूने मारा, मैं गला घोट दूंगा, ऐसा नहीं करते। तो क्षमाई नहीं करते और प्यार करते हैं और लोगों को बताते हैं। शैतान हो गया है। शैतान माने जानते हो? राक्षस। अपने बेटे को कह रही है माँ बड़ा शैतान हो गया है, बड़ी विभोर हो गई। तो शब्द कुछ कहा, भाव कुछ है। तो भगवान की कृपा को कोई नहीं समझ सकता।